नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हिसार के एक होटल में हूं और यहाँ पर वर्कशॉप चल रही है। इनफैक्ट मेरे साथ डॉक्टर मीनाक्षी गोयल हैं, हिसार की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और ये वर्कशॉप खास तौर पर लेप्रोस्कोपी को लेकर चल रही है। एक ज़माना था जब सर्जरी के नाम पे लोग डरते थे, खासतौर पर महिलाएं डरती थी। सर्जरी का मतलब ये है कि आपको काट दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा और बड़े बड़े टाँके लगेंगे, बहुत बड़ा ताम झाम उसमें होता था। लेकिन वो ज़माना अब चला गया है, अब हाईटेक चीज़ें हो गई हैं। लेप्रोस्कोपी का मतलब ये है कि दूरबीन से बड़े से बड़ा ऑपरेशन छोटे से छोटे तरीके से हो जाता है। डॉक्टर साहब ज़्यादा बता पाएंगे। डॉक्टर साहब, आज जो वर्कशॉप चल रही है ये लेप्रोस्कोपी को लेके ही है, इसके बढ़ावा को लेके, इसकी जानकारी को लेके कैसे कैसे होता है? इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल हूँ। हमारी एक सोसाइटी है, हरियाणा सोसाइटी है एंडोस्कोपी गायनेकोलॉजिस्ट की। इस सोसाइटी का मेन मकसद यही है कि हम जो टेक्निक है, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की विधा है, वो हमारे जूनियर गायनेकोलॉजिस्ट को और अपने फेलो गायनेकोलॉजिस्ट को पास कर सकें, ताकि मैक्सिमम जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको इस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का फ़ायदा हो सके। क्योंकि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं पेशेंट्स को, कि एक तो बहुत छोटे छोटे चीरे लगते हैं जिसमें दर्द बिल्कुल नाम मात्र होता है, तो पेशेंट की रिकवरी होती है, घर जाता है तो अपना काम जल्दी शुरू कर सकता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस होती है लेडीज़ के मामले में कि पूरा घर उन पे डिपेंडेंट होता है। तो जिस वजह से अगर उनकी बड़ी सर्जरी होती है, जो कि हम पहले चीरा लगा के करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट करना पड़ता था पेशेंट को, तो जिसकी वजह से पूरे घर पे फ़र्क पड़ता था। पूरे घर की जो दिनचर्या है, क्रियाएं, वो सब पूरी डिले हो जाती थी। क्योंकि जो फीमेल होती है वो पूरा हाउस मेकर होती है। हमें पता है कि जो गृहिणी होती है वो पूरा कितना बड़ा स्तंभ होता है गृहस्थी का। तो अब जब ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज आई हैं तो कई बार क्या होता है कि लोगों के मन में ना बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को लेके, जिसकी वजह से लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कई बार नहीं चुनते हैं। तो हमारा मकसद ये भी होता है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर को अवगत कराएं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आज के युग में बहुत ही सेफ सर्जरी है, सफल सर्जरी है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाएं। तो कुछ मुश्किल केसेस होते हैं जहाँ पे हमें अपने जो साथ वाले गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं उनमें उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये कॉन्फ्रेंसेस का ये भी मकसद होता है कि हम अपने जो साथ वाले जो हमारे फेलो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ को कैसे हम सेफली कर पाएँ, इसके बारे में एजुकेट करें, अवेयर करें, और वही इंफॉर्मेशन वो हमारे आगे पेशेंट्स को भी काम आती है। तो ये कॉन्फ्रेंसेस का साथियों में हम उनकी स्किल्स को अपलिफ्ट करते हैं, जिसका इनडायरेक्ट फ़ायदा लोगों को होता है। अभी मैं देख रहा था डॉक्टर साहब, बोर्ड लगे हुए हैं सामने, आकर्ष जो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। आकर्ष गायनी प्लास्टिक सर्जरी सेंटर है, ये हिसार में मॉडल टाउन स्थित एनडी हॉस्पिटल में है। तो इसमें हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी, गायनी सर्जरी और फीमेल से जुड़ी हर तरह की सर्जरीज हम लोग करते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ बहुत ही उत्कृष्ट ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे और भी बहुत सारे कॉस्मेटिक और जो इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर, केवल कॉस्मेटिक ही नहीं होता, कई बार बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं फीमेल की, जो कि ज़रूरत है। जैसे किसी के अगर गाल पे तिल है, निशान है, भद्दा है, और उसकी पेशेंट की कई बार शादी नहीं हो पा रही है, तो वो सारी इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी भी होती है। हेयर ट्रांसप्लांट होता है, और कई बार जो लोगों को कई बार बहुत तरह के विकार होते हैं कि कहीं का कान नहीं विकसित है, किसी की नाक टेढ़ी है, तो इस तरह के सारे तरह के ऑपरेशन हमारे यहाँ होते हैं। और अभी हमने एक नई टेक्निक और शुरू करी है, हमने लेज़र टेक्निक भी हम लेके आए हैं हिसार में। क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनको ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार उनको नीचे वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बार बार जो पेशाब आना है, ये सारी दिक्कतें होती है। तो उसमें लेज़र टेक्निक का भी बहुत बड़ा रोल है, तो वो भी हमने अपने हॉस्पिटल में ऐड किया है, ताकि हम पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकें। एक ज़माना था मैडम जब नलबंदी का जो ऑपरेशन होता था तो बड़ा टाइम लगता था, उस पर बड़ा लंबा ऑपरेशन होता था, बहुत चीरा लगता था। उसके बाद में लेप्रो का ज़माना आया, तो लेप्रो में भी एडवांस टेक्निक्स आ गई होंगी, अब तो काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आजकल फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन, पहले लोग डरते थे कि 6 महीने रेस्ट करना पड़ेगा, आजकल ये एक दिन की सर्जरी होती है। हम पेशेंट को 2-3 घंटे में ही डिस्चार्ज करते हैं और 2 दिन के बाद अपना वो घर का पूरा काम कर सकती है। बिल्कुल ही एक माइनर प्रोसीजर की तरह ये सर्जरी हो गई है। युग बदल रहा है, पहले हमारे यहाँ मोबाइल नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसी हिसाब से मेडिकल साइंस में भी बहुत चेंज आए हैं। और वो जो चेंजेस हैं वो तभी हमारे लिए भी सक्सेसफुल होंगे जब लोग उसको चुनेंगे। तो मेडिकल साइंस में भी अब सर्जरी सेफ़ हो गई हैं, बेटर हो गई हैं, रिकवरी बेटर हो गई है। तो आप लोगों को किसी भी सर्जरी से, किसी भी चीज़ से लोग डर के अपना लोकल ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, लोकल डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं, बीमारियों को बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप आओ, डॉक्टर से परामर्श लो, और उसका हम बिल्कुल आपको एकदम सटीक उपाय बताएंगे, और आपकी जो भी बीमारी, जो भी उसका जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट होता है वो उसको आपको दिया जाता है।
जाता है। अभी मैं देख रहा था आपकी जो वर्कशॉप है इसमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, और ये कहाँ कहाँ से अब आज शामिल हुए हैं डॉक्टर्स? क्या हिसार के आसपास के हैं या और भी दूर से लोग आए हैं? और ये भी मैंने देखा कि आपने वीडियोग्राफी जो की हुई है, एक लाइव डेमोस्ट्रेशन था सर्जरी का, शायद इसके बारे में डिस्कस हो रहा था। हाँ, इसमें हमारे पूरे हरियाणा से आए हैं लोग, और कुछ लोग गुड़गांव से, चंडीगढ़ से और राजस्थान के भी एडजॉइनिंग लोग जगह से आए हुए हैं। बाकी अपने हिसार में करनाल से, सिरसा से, भिवानी से, रोहतक से और काफ़ी दूर दूर से सब सारे लोग आए हैं। वही हमारा मकसद था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बता पाएँ, क्या कुछ नया चल रहा है और किस तरह से डिफ़िकल्ट जो सर्जरीज़ होती हैं उनको कैसे सफलता से करा जाए। शुक्रिया मैम। बात करने की डॉक्टर मीनाक्षी थी, और इनका ये कहना था कि भाई वो ज़माना अब चला गया है, लेप्रोस्कोपी पे आ गए। लेप्रोस्कोपी में भी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, और इस जो वर्कशॉप है इसका मकसद भी यही है कि सारे लोग, सारे जो डॉक्टर्स हैं, कम्युनिटी है, वो सब जान जाएं कि भी एडवांस तरीके क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। और सीधा सा मतलब ये है कि लोगों को फ़ायदा हो, जो पेशेंट्स हैं उनको इसका फ़ायदा पहुँचेगा। आपको कोई क्यूरी है तो डॉक्टर मीनाक्षी से आप कभी मिल सकते हैं, इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।